आज तो बच्चों हम लोग प्रश्नावली 2 हल कर रहे थे। इसमें कल सवाल नंबर 11 को हल करना सीखा, पिता और पुत्र वाला सवाल, जिसको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बताया गया। उम्मीद है आप लोग को सरल लगा हो और समझ में आया हो। आज सवाल नंबर 12 में है हम लोग। इसमें सवाल दिया गया है, सवाल को बहुत अच्छे से एक बार दो बार बहुत अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे, रीडिंग करेंगे। उसके बाद अपन सवाल को मिटाएंगे, उसके बाद सवाल को चालू यहाँ पर किया जाएगा। बोला गया दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। अर्थात जैसे हमारे यहाँ पे दो स्थान हो गए, बलौदा बाजार से भाटापारा, मान ली ऐसे दो स्थान रहे होंगे। दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 70 किलोमीटर। उसके बाद दो कारें, एक कार पहले स्थान में खड़ी है, दूसरी कार दूसरे स्थान में खड़ी है। पहले स्थान में जो कार खड़ी होगी अर्थात स्थान ए पर, उसे हम लोग पहली कार मान लें। दूसरे स्थान पर जो कार खड़ी है उसको अपन दूसरी कार मान लें। अब पहला प्रश्नानुसार यहाँ से चालू होता है कि यदि दोनों कारें ए और बी से चलना प्रारंभ करती है, यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं, एक दिशा में चलने का मतलब जैसे ऐसी चल रही है तो दूसरी कार भी ऐसी ही चलेगी। स्वाभाविक है, एक दूसरे का पीछा करती हुई चलेगी तो लंबे समय के बाद वो एक दूसरे से मिलेगी। बोला ये एक ही दिशा में चलती हैं तो 7 घंटे बाद एक दूसरे को मिलती है। अर्थात हम समझेंगे ये दोनों कारें कब मिलेंगी? जब ये पहली कार की चाल इस कार की चाल से ज़्यादा होगी, तब ये धीरे 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 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कम करते हुए कहीं ना कहीं जाके उसको पकड़ेगी। अर्थात इस काम में उसे 7 घंटे लगे। सेकंड प्रश्नानुसार में बोलता है यदि दोनों कारें एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलें ऐसा, तो स्वाभाविक है जल्दी मिलेगी। जल्दी मिलेगी मतलब 1 घंटे बाद ये दोनों ही कार एक दूसरे से मिल रही हैं। सवाल में हम लोग को इस टाइप से दिया गया है, तो हम लोगों को दोनों कार की चाल ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करें, तो क्वेश्चन को पहले मिटा दी, हमने अच्छे से पढ़ लिया है क्वेश्चन। अब इसके बाद इस सवाल को अपन चालू करें। सवाल में लिखा था दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो अपन लोग सबसे पहले इस सवाल के लिए चित्र बनाना शुरू करते हैं। मुस्कान, ये सवाल हमारा हल हो रहा है प्रश्न नंबर 12। ये प्रश्न नंबर 12 ये लिख दिया हल। अब सबसे पहले अपन लोग इसका चित्र बनाएं। ये हमने स्थान ए माना, ये मान लीजिए हाईवे है, ये स्थान ए है। ये हाईवे में ये स्थान है ए, क्या स्थान माना है इसको अपन लोग ए, यहाँ पे लिखते हैं। ये दूसरा स्थान है बी। दोनों के बीच की दूरी दी गई है 70 किलोमीटर। ऐसा सबसे पहले सवाल में लिखा गया है। ये स्थान ए है, ये स्थान बी है। एक कार यहाँ खड़ी है, एक कार यहाँ खड़ी है। यहाँ पे कार जो खड़ी है उसको अपन पहली कार मान लेते हैं। और सवाल में हमसे ये पूछा गया है दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो सवाल हाल यहाँ से शुरू करें। माना पहली
में याद कीजिए। तो हम लोग ये स्टार्ट किया कि माना पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और पहली कार हमने बताया स्थान E पर खड़ी है तथा दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सवाल लंबा जरूर जाएगा लेकिन रटने का नहीं है, समझने का है, महसूस करने का है। इसलिए बोला गया था सवाल को 3-4 बार रीडिंग कर लें। अब सवाल में रीडिंग करने को हम लोग बाद ये चीज़ें पता चली, दो स्थान है, दोनों के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। एक कार स्थान ए पे खड़ी है, एक कार स्थान बी में खड़ी है। तो इन दोनों कारों की चाल याद की, तो मैंने चाल मान लिया। अब सबसे पहले प्रश्नानुसार में सवाल में हम लोग को बोला गया है कि यदि ये कारें एक ही दिशा में चले, मान लीजिए कार ए इधर जा रही है, ये कार भी इधर ही जाएगी। एक ही दिशा का मतलब स्वाभाविक है ये आगे बढ़ेगी। मान लिया ये तीसरा स्थान है कोई सी, कितने घंटे तक पीछा किया इन्हें? 7 घंटे बाद ये दोनों कारें इस स्थान पर जाकर के मिल गई। अर्थात याद रखेंगे 7 घंटा लगा इसको इस कार को पकड़ने में। अब इसी के हिसाब से हम लोग देखिए कार ए 7 घंटे चली, ए से चलते हुए कहाँ पर पहुंची? सी पर। कार बी भी 7 घंटे चली, 7 घंटे में बी से कहाँ पर पहुंच गई? सी पर पहुंच गई। तो आगे हम लोग देखिए क्या करेंगे, कार ए या पहली कार लिखते हैं इसको, पहली कार के द्वारा तय की गई दूरी या चली गई दूरी, जो भी आपको अच्छा लगे, तय की गई दूरी बराबर। हम जानते हैं विज्ञान में हम लोग को पढ़ाया जाता है चाल का सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी का सूत्र बनता है बेटा चाल गुणित समय, चाल गुणित समय। ये लिखा हुआ है पहली कार के द्वारा तय की गई दूरी। हम लोग को मालूम है पहली कार ए से चालू हुई और कहाँ तक पहुंची? सी तक। इसको हम लोग अंकों में लिख सकते हैं AC। क्या लिख सकते हैं? AC। पहली कार है, पहली कार की चाल है x, इस चाल की जगह x। कितने घंटे चलिए? 7 घंटा चली, सवाल बता रहा है। अर्थात ये AC का मान, अर्थात A से C तक की दूरी निकाल लिया अपन ने 7x किलोमीटर। ठीक इसी प्रकार ये स्टेप दूसरी कार के लिए चलाएंगे। अर्थात क्या लिखेंगे आप? दूसरी कार के द्वारा तय की गई दूरी बराबर, यहां भी यही सूत्र लगेगा, चाल गुणित समय। अब दूसरी कार कहां से चलना शुरू हुई थी? बी से। कहां पहुंची? सी पर। अर्थात इसको हम लोग लिखेंगे BC। चाल, दूसरी कार की चाल है y, ये भी 7 घंटा चली है, अर्थात BC बराबर 7 बाय किलो। इस प्रकार हमने ये पता कर लिया पहली कार 7x किलोमीटर चली, दूसरी कार भी 7 बाय किलोमीटर चली। अब हम लोग प्रश्नानुसार ना लिख के
चित्रानुसार लिखेंगे, चित्र के अनुसार सवाल जमाएंगे, चित्रानुसार। ये अब चित्रानुसार में देखिए, पहली कार ए से सी तक गई है, ये ए सी, इसमें से दूसरी कार के द्वारा चली गई दूरी अर्थात बीसी को घटा दीजिए और चित्र को ध्यान से देखिए। एसी में से बीसी घटाना है, इसको घटाना मतलब काट के फेंक देना है, तो क्या बचेगा? एबी। ये सवाल हमारा करना, बस यहाँ से देख के मान रखना है। 7x ऋण 7y बराबर एबी का मान दिया गया है 70। इसके बाद एक स्टेप और होती है, यहाँ पर 7 का सब में भाग 11 दे सकते हैं, और क्योंकि नीचे स्क्रीन में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा छोटा करें। क्या लिखा था बेटा प्रश्नानुसार में? पहली कार के द्वारा चली गई दूरी माइनस दूसरी कार के द्वारा चली गई दूरी बराबर बचा था एबी। एसी का मान यहाँ से रखा 7x, बीसी का मान यहाँ से रखा 7y, एबी का मान चित्र से रखा। अब 7 का भाग सब में जा रहा है, देखिए x ऋण y बराबर 10। ये आपका समीकरण एक तैयार हुआ। और इतना जिस बच्चे को समझ में आ गया, अब ठीक अपन लोग क्या करने वाले हैं, सेकंड प्रश्नानुसार पढ़ने वाले सवाल का। सवाल के सेकंड प्रश्नानुसार में बोला है कि ये दोनों कारें अभी तो एक ही दिशा में जा रही है। अब सेकंड प्रश्नानुसार में बोला गया है कि ये दोनों कारें यदि एक दूसरे की दिशा में जाएं तो इसी चित्र से भी काम हम लोग चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं कि अब पहली कार तो इसी डायरेक्शन में जा रही है, अब दूसरी कार इस डायरेक्शन में है, ऐसा। ये कार इधर जा रही है, ये कार इस तरफ आई, वापस अपन ने जगह पे लाके खड़ा कर दिया कार को। तो ये बोलता है 1 घंटे बाद ये दोनों एक दूसरे से मिली, तो ये यहाँ पर कहीं मिलेगी। इस स्थान को अपन लोग मान ले रहे हैं डी। क्या मान ले रहे हैं? डी मान ले रहे हैं कि एक ही समय में दोनों कारें स्टार्ट हुई और एक दूसरे की दिशा में गई, तो बिंदु डी पर जाकर 1 घंटे बाद मिली। तो सेम जैसा इधर किए हैं बिल्कुल ठीक वैसे करेंगे सेकंड प्रश्नानुसार में। अब अपन लोग इसको मिटा दिया मान लें। ये देखिए अब क्या करेंगे, इसके बाद ये मार्क कर लिया, फिर लिखेंगे पहली कार के द्वारा तय की गई दूरी। अब पहली कार कहाँ से कहाँ तक गई बेटा? ए से लेकर डी तक गई, तो अब ए सी की जगह क्या लिख देंगे? ए डी बराबर सूत्र तो यही चलेगा, चाल गुनी समय। चाल पहली कार की x है, लेकिन समय यहाँ पर चलेगा 1। कितना चलेगा? 1, क्योंकि हमको सवाल में 1 घंटा दिया है। और बस ये देखिए हमारा काम हो गया, x a का x। ठीक वैसे ही दूसरी कार के लिए करिए। दूसरी कार के द्वारा तय की गई दूरी, सूत्र वही लगा, चाल गुनी समय। दूसरी कार बी से डी तक आई, तो अब इस डी की जगह क्या हो जाएगा हमारा? डी डी बराबर दूसरी कार की चाल y है, ये भी 1 घंटे चली। ये हमारा अगला प्रश्नानुसार हो गया, डी बराबर 1 का गुणा किया तो ये। अब फिर चित्रानुसार लिखेंगे। पहले अपन पहला समीकरण क्या बना था उसको लिख देते हैं, x ऋण y बराबर 10 था शायद, ये अपन ने उतार के रख लिया। सेकंड प्रश्नानुसार सबको समझ में आ गया होगा। चित्र अपनी कल्पना यही में रहेगी हमारी। पहली कार यहाँ खड़ी, दूसरी कार यहाँ खड़ी, दोनों एक दूसरे की ओर गई। 1 घंटे बाद ये लोग यहाँ पे मिल गई। तो ठीक जैसा पहले में किए थे बिल्कुल वैसे ही हम लोग ने बढ़ाया
अब हमारा पहली कार के द्वारा चली गई दूरी AD का मान निकल गया, दूसरी कार के द्वारा चली गई दूरी BD का मान निकल गया। फिर लिखेंगे चित्रानुसार। अब ये जो दोनों दूरी निकली है इन दोनों को जोड़ेंगे, AD प्लस BD। चित्र में देखिए AD प्लस BD दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा, AB। AD का मान है हमारे पास x, BD का मान है हमारे पास y, बराबर AB का मान हमारे को उत्तर दिया गया है 70। ये हमारा समीकरण हो तैयार। इसके बाद आप लोग को मालूम है कि समीकरण एक हमारे को ये पहले निकाल के रख चुके हैं, समीकरण 2 ये रखा हुआ है। सिर्फ इन दोनों समीकरणों को हम लोगों को विलोपन विधि से हल करेंगे और सवाल को खत्म करेंगे। समीकरण एक हमारे पास बचा x ऋण y बराबर 10 और दूसरा समीकरण हमने बना के लाया है x धन y बराबर 70। और इसके बाद तुमको मालूम है सब बच्चे लोग आराम से इसको बना सकते हैं। कौन सी विधि से बना रहे हैं हम लोग, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से बनाने के लिए आपको मालूम है लाइन थीटा x के दोनों सिले जैसे दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, घटाने पर लिखा तो पूरी चीज बदल दिया, धन का ऋण कट। अब ऋण बाय एक जैसी चिन्ह संख्या जुड़ गई, ऋण 2 बाय हो गई, धन ऋण अलग अलग निशान है इसलिए बड़े में से छोटा घटाया और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाया। ऋण से ऋण कट गया, 2 बाय बराबर 60, y बराबर 60/2 एकम किया 0। इस प्रकार y का मान हमारा निकल गया। इसके बाद हम लोग समीकरण 1 में y बराबर 30 रखने पर चलिए समीकरण उतार लें। x ऋण y बराबर 10, y की जगह लिख दिया 30 बराबर 10, ऋण 30 का पक्षांतर किया धन 30, x बराबर 30 और 10 40। इस प्रकार हमारा सवाल समाप्त हो रहा है। बस आपको मालूम है जहाँ से सवाल शुरू होता है वहीं से खत्म होता है। हम लोग को पहले क्या माना था कि माना पहली कार की चाल, तो माना की जगह लिखते हैं अतः पहली कार की चाल। हमने वहां माना था x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x की जगह कितना लिख देंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा दूसरी कार की चाल वहां पे लिखे थे हम लोग ने y किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान हमने कितना लाया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार ये बहुत अच्छा सवाल समाप्त हुआ। दो स्थानों A और B में खड़ी थी, पहले प्रश्नानुसार में एक ही दिशा में चलती थी, दूसरे प्रश्नानुसार में विपरीत दिशा में चलती थी। अर्थात हम लोग समझ गए थे सवाल शुरुआत में पढ़ के 2-3 बार कि जो पहले स्थान में कार खड़ी है उसकी चाल ज़्यादा होगी और दूसरे स्थान में जो कार खड़ी है उसकी चाल कम होगी। जैसे कि पहले स्थान पर जो कार खड़ी थी उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा आई और दूसरे स्थान पर अर्थात बी पर जो कार खड़ी थी उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा आई। अब कितने सवाल बचे बेटा उसमें और ये हमारा 2 स्थान ए और बी वाला सवाल हुआ। ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली चल रही है इस अध्याय की। अब मेरे ख्याल से मात्र 2 सवाल बचे हुए हैं। इन 2 सवालों को अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं।
आज यहीं पे हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं।